देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय की जो बड़ी खबर है और थोड़ी देर पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट से आई है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है, उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि अभी उनको जेल में रहना पड़ेगा। और कोर्ट ने ये कहा है कि ईडी ने पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए हैं। Material collected by ED reveals that Kejriwal conspired and was involved in formulation of excise policy and used proceeds of crime. He also allegedly involved in personal capacity in formulation of policy and demanding kickbacks, and secondly in the capacity of national convener of AAP. जज ने कहा, स्वर्ण कांता शर्मा जज थे, उन्होंने ये बातें कही है कि ईडी के पास इनफ सबूत था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 70 है पीएमएलए का, जो इसमें लगाया गया था और ये कहा गया था कि वो कंपनी है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना कि एक कंपनी है, और कंपनी के लिए ये सेक्शन 70 लगाया जाता है। लेकिन कोर्ट ने और भी कुछ चीजें कही हैं कि the petitioner has been arrested in money laundering case and the court has to examine his arrest and remand as per laws irrespective of the timing of elections। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि जनरल इलेक्शंस के ठीक पहले जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि cast aspersions or the manner of recording statements of approver would amount to casting aspersions in the judicial process. The law of approver is more than 100 years old. It is not a one-year law to suggest as if it was enacted to falsely implicate the petitioner. क्योंकि ये कहा गया था कि अप्रूवर के आप स्टेटमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अप्रूवर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं रिकॉर्ड करती बल्कि कोर्ट करता है। तो अगर आप उसको डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोर्ट पर डाउट कर रहे हैं। साथ में कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कही बात, who gives tickets for contesting election and who purchases the electoral bonds is not the concern of the court। क्योंकि ये कहा गया था कि देखिए कुछ लोगों को टिकट्स दिए गए और उनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि टिकट किसको मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है, उससे कोर्ट को मतलब नहीं है। फिर on the question of non-supply of documents and earlier statements of approvers, I've said that you are entitled to inspect documents at the appropriate stage of trial। तो ये सारी बातें आज कोर्ट ने कही है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका मिला है दिल्ली हाई कोर्ट से। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे आतिशी हो, सबका ये कहना है कि ये एक बड़ी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। और उससे आगे का जो एक बड़ा सवाल है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। इस समय हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश नीति पर। और जो मेरा पहला सवाल है कि आज जो झटका अरविंद केजरीवाल को मिला है और जिस तरीके की टिप्पणियां कोर्ट से आई हैं कि भाई टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस इज नॉट एन इशू, अप्रूवर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर इनफ एविडेंस, ये जो सारी, और सेक्शन 70 की बात भी जस्टिफाई की है कोर्ट ने, तो ये जो सारी बातें हैं ये किस बात का संकेत है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल और फंसते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी उनके बर्खास्तगी की, उनके सरकार के बर्खास्तगी की एक तरीके से एक पटकथा लिख रही है? नीली जी, पहले तो देखिए इट्स ए सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। कुछ दिन पहले ही चंद्रचूड़ साहब ने नागपुर में बहुत क्लियरली कहा था कि ये सबऑर्डिनेट नहीं है। जो कोर्ट्स है दे हैव गॉट इक्वल पावर्स लाइक सुप्रीम कोर्ट, तो व्हाई आर दे नॉट यूजिंग इट? जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं तो कोर्ट को तो हर एंगल को देखना पड़ेगा। दे विल नॉट जस्ट गो बाय द रूल बुक। या तो वो डेलिबरेटली, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं, ही विल इमीडिएटली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो वहां जाने के बाद स्टेटमेंट होगा, और अगर वो सारे एंगल्स को सोचेंगे तो ऑब्वियस है कि हाई कोर्ट का तो थोड़ा सा नाम खराब होगा कि भाई उन्होंने क्यों सारे एंगल्स को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट कोर्ट रजिस्टर करती है, लेकिन हाउ ही वाज इनकलकेट टू गिव दैट स्टेटमेंट, वो अप्रूवर हुआ कब है? तो वो जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उनको नेगेटिवेट करने की बजाय कम से कम रिकॉर्ड पे रख के उसको कमेंट करना था। कोर्ट कैन नॉट से कि दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। जस्टिस नहीं मिलेगा तो जस्टिस तो सारे चीजों को देखा जाएगा। जो एप्रीहेंशन मेरे को पकड़ा है तो मैं ऑब्वियसली मेरे फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट तो दूंगा ना कि व्हाई आई एम बीइंग मेड अ स्केपगोट। तो कोर्ट का नहीं सुनना मैं नहीं समझता हूँ इट्स टू बिग अ मैच्योरिटी। अब वो सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहेगा कि जब चीफ जस्टिस ने बता दिया हाई कोर्ट को कि दे शुड यूज देयर जुरिसडिक्शन टू द ऑप्टिमम, ये क्यों नहीं हो रहा है? आई थिंक दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ जस्टिस। ये आगे जाके हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा बिल्कुल गलत नाम एस्टैब्लिश होगा।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की दलीलें कोर्ट दे रहा है, अब कोर्ट की टिप्पणी पर अगर हम टिप्पणी करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि देखिए आपने कोर्ट के खिलाफ बोल दिया, आपने कंटेम्प्ट कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके की बातें जजेस ने की हैं इनके केस में, चाहे वो सेक्शन 70 का मामला हो, चाहे फिर टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस को लेकर हो, अप्रूवर्स के स्टेटमेंट्स हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ईडी ने उनकी रिमांड ली है, उसको एक तरीके से कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। तो आज लोग कैसे इस बात को बिलीव नहीं करेंगे कि कोर्ट जो है वो सही कह रहा है? अब जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर वहां सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन क्या ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? क्या आप ये कहने का संकेत दे रहे हैं कि कोर्ट्स ने जस्टिस नहीं किया है अरविंद केजरीवाल के साथ? नहीं, जस्टिस में हम उनकी वी आर नॉट डाउटिंग द माइंड्स ऑफ जस्टिस, लेकिन उसमें बेसिक चीज समझनी है कि अगर वो अप्रूवर होना हुआ है तो अंडर व्हाट कंडीशंस। तो कोर्ट को इतना तो बताना था कि दे शुड हैव टेकन दैट स्टेटमेंट इनटू कंसीडरेशन कि भाई आप क्यों बता रहे हो कि कोर्ट का स्टेटमेंट जो लिया गया है उस पर आप हम डाउट नहीं कर रहे हैं। डाउट उसी इंटेग्रिटी पे इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी के घर पे किसी को किडनैप करके आपने लिखवा लिया हो स्टेटमेंट किसी से, तो कोर्ट एटलीस्ट शुड हैव दैट ऑन द नोट कि भाई अप्रूवर ने ऐसा क्यों बोला है। अब वो पूरा जग जाहिर है, अब इट इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स वाइज डिसीजन दैट बॉन्ड, तो एटलीस्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड। जी, जो ये लाइन जो कोर्ट ने कही है, ये समझ में नहीं आ रही है। जो उन्होंने कहा कि टू कास्ट aspersions on the manner of recording statements of approver would amount to casting aspersions on the judicial process. The law of approver is more than 100 years old. It is not a 1-year-old law to suggest as if it was enacted to falsely implicate the petitioner. अब इस बात का जस्टिफिकेशन क्या है? नहीं, कोर्ट इज राइट। देखिए उनको ये वो सही है, क्योंकि वो अप्रूवर ने जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दिया दैट इज एडमिसिबल। उसने पुलिस में स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन वो अप्रूवर ने अंडर ड्यू किस प्रेशर में आकर वो स्टेटमेंट दिया। कोर्ट ने एटलीस्ट उस मुद्दे को कंसीडर करना था, या एक दिन का डेट रख के कहना था कि लेट अस इन्वेस्टिगेट। अगर आपको डाउट है तो लेट अस सी दैट व्हाई दैट अंडर व्हाट कंडीशंस हैज द अप्रूवर गिवन दिस स्टेटमेंट। क्योंकि अप्रूवर ये तो बिल्कुल हिडन फैक्ट है कि अगर वो अप्रूवर हुआ है आप पकड़े जाने के बाद, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है विच इज अगेन बैड इन लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट में यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि भाई आप उसके सामने भी आर्ग्यूमेंट करिए कि भाई आपको क्यों लगता है कि कोर्ट में जो इसने स्टेटमेंट दिया दैट इज अंडर ड्यू फोर्स, और वो ड्यू फोर्स क्या है, लेट दैट बी इन्वेस्टिगेटेड। आज की जो हियरिंग, मतलब जो फैसला आज आया है, उसका जो सबसे ऑपरेटिव पार्ट है जो गोदी मीडिया में चल रहा है, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, और वो बहुत ही एक मार्कर है आज के वर्डिक्ट का। Material collected by ED reveals that Kejriwal conspired and was involved in the formulation of excise policy and used the proceeds of crime. यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ऑलरेडी विलेन बना दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने षड्यंत्र किया क्योंकि वो पॉलिसी यानी कि जो शराब नीति थी उसको बनाने में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। इसके बाद कोर्ट कहता है he is also involved in personal capacity in the formulation of policy and demanding kickbacks, and secondly in the capacity of national convener of AAP, the judge said while pronouncing the order in the open court. तो क्या ऑलरेडी केजरीवाल विलेन बन चुके हैं? केजरीवाल को क्या मान लिया गया है कि उन्होंने किकबैक्स यानी कि रिश्वत ली थी? उन्होंने खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर इस शराब नीति में फायदे उठाए हैं, जो कि कहा गया है कि देखिए लाभ भी उन्होंने उठाया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी उनको गए हैं। तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने आज स्टैब्लिश कर दिया है? गोदी मीडिया उसको बड़े बड़े सुर्खियों में आज वो दिखा रहा है इस चीज को। नहीं, वो मैं वही बता रहा हूँ कि पूरा केस जो है उसका फाउंडेशन गलत है। अगर लीगली टर्म्स में आप देखिएगा कि अप्रूवर ने जो बताया है, अब प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू गो बैक एंड सी दैट व्हाई अंडर व्हाट ड्यू प्रेशर अप्रूवर हैज कम टू दिस सिचुएशन। तो सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू नाउ डिसाइड। तो ये पॉसिबली हाई कोर्ट भी कर सकती थी कि उन्होंने बोला होता कि भाई लेट अस, आप मेरा वर्जन भी तो ले सकते हो ना। इन लॉ एवरीबडी इज अलाउड टू गिव अ स्टेटमेंट। तो उसने जो डाउट्स क्रिएट किए थे वो दैट वर जेन्युइन कि भाई इसने क्यों स्टेटमेंट दिया। अब वो केस वहां से शुरू होता है जहां से उसने स्टेटमेंट दिया है, तो वहां तक तो सारा सही है कि अप्रूवर ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने पैसा दिया, इन्होंने लिया वो लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है वो भी तो कोर्ट को देखना पड़ेगा इफ दे वांट टू डिलीवर द रियल जस्टिस। लेकिन एक बात जो और भी जहन में आती है गिरीश जी, कि जो सेक्शन 70 की बात कोर्ट ने की है कि सेक्शन 70 इज penalizes the offenses by companies.
It provides that when a company contravenes the PMLA, every person who at the time of contravention was in charge of conduct of business of the company will be deemed to be guilty. अब यहाँ पर केजरीवाल को ये मान लिया गया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि कंपनी बनाई है। कोर्ट इस चीज को डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाया? कोर्ट आज आम आदमी पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इट्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन आज उसको कंपनी के रूप में कोर्ट इसको देख रहा है। ये कहां तक जायज है? नीलू जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। देखिए, सेड एंड डन, शायद ये लूज आर्ग्यूमेंट केजरीवाल जी इसलिए भी कर रहे हो कि जितना अंदर रहेंगे उतने वोट भी बढ़ते रहेंगे ना। दिस गेम इज रनिंग ऑन बोथ द साइड्स। उनको क्लियर पता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बेसिक गुजरात के अंदर कम्युनिटी मीटिंग्स के अंदर जब किसी तरह से कैजुअली बात करते हैं, वो बोलते हैं वो केजरीवाल ने गलत किया कि नहीं, लेकिन उसको इस टाइम पे अंदर नहीं डालना था। देखो, सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो दिस सेंटिमेंट्स हैव ट्रैवल्ड राइट डाउन टू द रिमोट सिटीज। तो ये पॉसिबल है कि इसमें माइलेज तो 100% मिल रहा है, क्योंकि एज मेनी डेज ही स्टेज इनसाइड इज गैदरिंग द वोट्स आल्सो। अब वो भाजपा की भी मजबूरी हो गई, दे कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द कोर्ट्स कि भाई अब इसको छोड़ दो, हमको नुकसान हो रहा है। सो नाउ इट्स अ गेम ऑफ वॉर। अब वो कौन कितना उसका एडवांटेज ले सकता है, कितना एनकैश कर सकता है, वो इट्स अ टाइम टू सी। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन गिरीश जी, जो बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं या फिर आतिशी का मानना है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए, क्या ये एक पॉलिटिकल मोटिव आपको बीजेपी का नजर आ रहा है? नहीं, वो मोटिव हो सकता है, लेकिन हाउ फार बीजेपी कैन गेट एडवांटेज आउट ऑफ इट, वो तो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि इस जंक्शन पे अगर आप गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी कर देते, व्हाट विल बी द बेनिफिट? अल्टीमेटली विद इन 6 months दैट गवर्नमेंट हैव टू बी फॉर्म्ड। आप अगर एलजी को पावर दे भी देते हो, तो उसने अगर कोई एडवांटेज देना था लोकसभा में, दैट टाइम इज गॉन नाउ, यू डोंट हैव दैट टाइम। आज अगर एलजी पावर ले भी लेते हैं, तो उससे कोई लोकसभा की सीट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने तक केजरीवाल जी जेल में है, उनकी सीट्स का जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ रहा है। दैट एवरीबडी नोज, इट्स वेरी क्लियर ऑन द सरफेस। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब वो उसमें सैबोटेजिंग करेंगे। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए चलिए बर्खास्त करने से उनको कोई फायदा नहीं मिलता, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनकी एक मंशा ये भी हो सकती है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन फिर भी क्या फायदा होगा उससे? नहीं, इसीलिए वो स्टेप क्यों, क्योंकि एक तो देखिए अभी जो पूरा स्टेटस है, वो इवन द टॉप ब्रास इन बीजेपी आर वेरी वेरी कंफ्यूज। जो स्टेट्स में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग इफ दे डू। उनका क्लियर एडवांटेज उसमें दिख नहीं रहा है, और मैक्सिमम इफ दे ट्राई एंड प्ले सम मैलिस, इट्स एडवांटेज ऑफ ओनली 6 seats or 7 seats, व्हाट मोर देन दैट। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी वो 6-7 सीट के लिए पूरे हिंदुस्तान का जो डिस्टर्बेंस है, अभी उसको वो लोग दरकिनार करके दे विल स्टार्ट फाइटिंग। सो नाउ इट इज द वॉर ऑफ कंफ्यूजन, एज मच कंफ्यूजन यू कैन क्रिएट, वो सारे कोशिश कर रहे हैं। इसका सिचुएशनल एडवांटेज अभी कुछ भी किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा है। हाँ, बाकी सब लोग कंफ्यूज करके खेल रहे हैं, वो दैट इज वेरी श्योर, क्योंकि गुजरात में भी कंफ्यूजन क्रिएट चले जा रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन जो पूरी इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, उसको दो तरीके से देखना है। ये क्या आम आदमी पार्टी के फायदे के लिए है कि ठीक है वो एक मार्टर की तरह देखे जाएंगे, आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो और ज्यादा कंसोलिडेट होगा, चाहे वो पंजाब में हो और चाहे फिर दिल्ली में हो या फिर बाकी जो हरियाणा है, गोवा है, गुजरात है, उन राज्यों में। दूसरी ये चीज है कि क्या बीजेपी के लिए ये चीजें बैकफायर करेंगी, और क्या बीजेपी जानते हुए इतना बड़ा रिस्क क्या बीजेपी ने लिया है? बीजेपी क्या इतनी थ्रेटन थी केजरीवाल से? नहीं, एक वक्त था जब वो थ्रेटन थी 100%, लेकिन अभी बॉन्ड की पूरा एपिसोड बाहर आने के बाद नोबडी इज बिलीविंग देम कि भाई गलत तो सारों ने किया, तुमने सबसे ज्यादा गलत किया। सो व्हेन दे से कि आप भी गलत हो और आप दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हो, तो मैटर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड नाउ। तो अगर उसमें बॉन्ड का कहीं पर भी इश्यू आ जाता है, तो 100% बीजेपी को ही माइनस मार्क्स मिल रहे हैं कि भाई आपने ही सबसे बड़ी गलती करी, आप दूसरों को बॉन्ड में, और बॉन्ड की वजह से आपने केजरीवाल को अंदर करवाया। क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद पीपल हैव स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड गेटिंग द रिप्लाई टू दैट आल्सो। तो थिंग्स आर मूविंग, उसमें ऐसा नहीं है। बट मैं नहीं समझता हूँ कि अब इसके पीछे और कुछ एडवांटेज, जैसे मैंने आपको बोला था गुजरात में एक बिहेवियर था कि मोदी जी अमित शाह आ रहे हैं गुजरात में, तो उनको अच्छा लगाने के लिए वो लोकल ऑफिसर्स उनके जो पहले पुराने केस थे उनको ले लेके अंदर कर देते थे कि भाई कल हेडलाइंस आएंगे तो साहब खुश हो जाएंगे, देखो हमने उस ऑफिसर को अंदर कर। तो ये मेंटालिटी अब ऑफिसरों की हो गई, लेट अस बी इन द ब्लू आइड बॉयज ऑफ द बॉसेस कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक दैट विल बी टू मच ऑफ एडवांटेज टू एनीबडी बाय डूइंग दिस। तो एक ही बेनिफिशियरी एक ही दिख रहा है, दैट इज केजरीवाल। जितने दिन अंदर रहेंगे उनके वोट प्लस हो रहे हैं, ही इज द मैक्सिमम बेनिफिशियरी ऑफ दिस एपिसोड।
तो मैक्सिमम बेनिफिशियरी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल होंगे और इसका फायदा पूरा और पूरा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, ठीक है, जिसमें कि दोनों पार्टीज अपनी अपने तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं। कई लोग इस चीज को भी कहते हैं कि कोई क्या ये प्री मेडिटेटेड कोई ड्रामा तो नहीं है बिटवीन द टू पार्टीज। मच ऑफ इट, क्योंकि पंजाब वाज दैट केस। कांग्रेस को नहीं चला जाए तो पंजाब आम आदमी पार्टी को दे दिया गया था, सीधी सी बात है। तो आई थिंक, लेकिन अभी वो चेंज हो रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन में काफी स्टेट्स में इन लोगों की सीट शेयरिंग हो गई है। सो नाउ दैट पॉइंट इज गॉन। तो अब अगर वो कोई अरेंजमेंट है भी, तो जैसे उन्होंने मिसफायर कर दिया था अन्ना हजारे और रामदेव को लेकर, ऐसी सेम दैट हिस्ट्री इज रिपीटिंग। नाउ केजरीवाल इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल, सो ही मे आल्सो डिक्टेट द टर्म्स जो आपने करा। तो अगर एडवांटेज हो भी रहा है, अगर केजरीवाल जी कहीं आ भी रहे हैं, तो आई डोंट थिंक नाउ विल गो एंड सपोर्ट बीजेपी। हाँ, इतना हो सकता है कि वो पोटेंशियल थ्रेट जो प्राइम मिनिस्टर की राहुल गांधी की है उसको थोड़ा डिमिनिश करने में, कि चलो इसी को भी रेस में डाल देते हैं, लेट द पीपल गेट कंफ्यूज, दैट कैन बी अ बिगर प्रोस्पेक्टिव। लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट टर्म एडवांटेज अभी इस गेम्स का कहीं किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। व्हाई दैट इज बीइंग प्लेड, दैट इज अ सस्पेंस। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पूरा खेल किस तरीके से पलटेगा? क्योंकि अब मनीष सिसोदिया अंदर है और संजय सिंह बाहर आ गए हैं। संजय सिंह एक कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। क्या अब पार्टी ये सोचेगी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर उसको लेकर अच्छी खासी इसमें पार्टी में ही गुत्थम गुत्थी होगी कि भाई बनाए या ना बनाए? क्योंकि एक ऑप्शन ये भी था कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल रिजाइन नहीं करेंगे बल्कि जेल से सरकार चलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए चीजें किस तरीके से बदलेंगी? नहीं, इनका ये ओल्ड टेस्टेड, टाइम टेस्टेड थियरी है कि हर चीज को डिवाइड कर दो। अब गुजरात का मामला देख लीजिए कि जब मुस्लिम्स और इनका वोट कोऑर्डिनेट एक साथ हो रहा है सारी जातियों का, तो इन्होंने क्षत्रिय और पटेलों के बीच में, विच आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ गुजरात, उनमें इतनी बड़ी फूट डाल दी कि व्हाट विल बी द आउटकम नोबडी नोस। तो पॉसिबल है संजय सिंह को इस प्रिटेक्स्ट में छोड़ दिया गया हो कि बाद में इन दोनों का झगड़ा हो जाए, या वो बोलते मेरे को सीएम बना दो, तो आप अभी अंदर ही रहो जेल में। सो दे वुड हैव ट्राइड टू क्रिएट अ डिस्प्यूट, लेकिन दैट इज बीन स्ट्रक एट अ रॉन्ग एंगल। वो मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा क्योंकि उनका छोटा सा दायरा है। दे आर नॉट नाउ गोइंग पैन इंडिया कि भाई चलो उनको संजय सिंह को भी लालच हो जाए कि मैं भी पीएम रेस में आ जाऊंगा। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मिसकैलकुलेशंस आइदर इन बाय अ कंफ्यूज माइंड। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि आइंस्टाइन का बहुत एक फेमस डायलॉग है, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द सेम ब्रेन दैट क्रिएटेड इट। अभी इन्होंने क्रिएट किया, इनसे सॉल्व नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो क्या बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंदर करके? उन्होंने सोचा कि हम इसको दबा लेंगे, लेकिन दबाने के बाद ये आग अब इस तरीके से फैल रही है कि अब बीजेपी के लाख वो बीजेपी चाहे लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या ऐसी सिचुएशन अब आ गई? नहीं, इसमें ज्यादातर वो कंपार्टमेंट को बहुत ज्यादा टाइट करने का वजह, यू नो, द डिससैटिस्फैक्टेड लॉट। अभी कांग्रेस में से जो आए उनको आपने सीट दे दी, 42% इज नियरली गोइंग दैट, कांग्रेस से आए हुए आदमी सीट लेके बैठे हुए। तो लोकल डिससैटिस्फैक्शन जो है, और दिस इज एंड ऑफ द रोड नाउ। अब उनको पता है कि इसके बाद अगर पार्टी भी नहीं आएगी तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो डिससैटिस्फाइड लॉट है, आप देख लीजिए राजस्थान में वसुंधरा जी का एटीट्यूड क्या है, शिवराज जी का मध्य प्रदेश में क्या है, गुजरात में तो इट इज द वर्स्ट। ऑल दैट ओल्ड हॉर्सेस आर नाउ कम आउट। वो बोल रहे हैं हम कुछ बोलेंगे नहीं, उनका नहीं बोलना ही बहुत बड़ा नुकसान कर। तो नाउ वो डिससैटिस्फैक्शन जो कलेक्ट हुआ है ना, क्योंकि आप जो सेंट्रलाइज करना चाहते थे वो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी, आपने पार्टी को भी नेशनलाइज सेंट्रलाइज। और उन्होंने अभी खुद स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो मिनिस्ट्रियों को रिड्यूस कर देंगे। दैट मीन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो ऑटोमेटिकली सबको लगेगा कि इतने 40-50 साल से हमने इस पार्टी को खड़ा किया, वी ऑलवेज हैड अ होप कि हम कहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे। अब वो होप खत्म होता दिख रहा है, तो दे आर गोइंग इनएक्टिव। तो वो नुकसान तो अपने आप से इनके बिहेवियर से ही होगा, उनको और कोई बाहर से किसी फोर्स की जरूरत है ही नहीं। Lot of dissatisfaction is there among the senior leaders, among the junior, everybody. नहीं, लेकिन गिरीश जी, इन सारे सिचुएशंस के बीच में जो एक लगातार जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? क्या पार्टी खत्म हो जाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर भी पार्टी के इम्प्रिंट को इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे जो कि शायद बीजेपी सोच नहीं पाई थी? नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ पार्टियां बनती हैं नीलू जी, कैंसिल नहीं होती। सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक आदमी की पार्टी कितने साल चली, वो तो ऐसा नहीं होता है, इट्स ऑलवेज। और इन्होंने तो अपना बेस काफी बना लिया है, यू नो, उनका एक वे ऑफ वर्किंग जो डिफरेंट है, विच अदर पार्टीज कैन नॉट प्रॉमिस यू अदर। तो उनका जो एक सेपरेट वे ऑफ वर्किंग है वो अच्छा है, तो उस बेस पे दे कैन गैदर द पीपल। आज आप देखिए उन्होंने गुजरात में जब एंट्री मारी तो नोबडी न्यू, लेकिन ही न्यू हाउ टू गेट इट।
रिक्शा वाले के घर पे जाके खाना खाना, ये वो। तो पॉलिटिकल गिमिक्स ही ऑल्सो नोज। तो ऐसे पार्टी खत्म इतना इजीली हो जाना, क्योंकि उनके पास एक पूरा अभी स्टेट है। जब तक दिल्ली में था तब तक किया, नाउ ही हैज गॉट पंजाब, और इतना अच्छा मतलब स्टेट को उन्होंने हैंडल भी कर लिया है। तो ऑब्वियस है कि इतना जल्दी तो पार्टी तो नहीं खत्म करेगी किसी तरह से। एक आखिरी सवाल गिरीश जी कि आप मोदी जी क्या वाकई में मोदी जी के लिए राहुल गांधी से भी बड़ा दुश्मन अरविंद केजरीवाल है? क्योंकि जिस तरीके से उनको बंद कर दिया गया, राहुल गांधी को बंद करने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन केजरीवाल को बंद कर दिया गया, तो क्या इसके मायने ये हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस से बड़ा प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को मानते हैं? नीलू जी, एजिटेशन में से अगर कोई लीडर खड़ा हुआ है जेपी के बाद, तो दैट इज केजरीवाल। इनका कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं था, और वो खड़े हुए हैं उसमें से, आंदोलन में से। उनके पास वो ब्रेन है, ही इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड मैन, ही नोज गुड पॉलिटिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स। तो उसका तोड़ नहीं है। वो राहुल गांधी को अंदर डालने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन केजरीवाल अगर बाहर है तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट मिसफायर हो गया कि उनके अंदर जाने से उनकी पार्टी वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ा था। पीपल आर विद दैट सेम जील। तो ये भी शायद मिसकैलकुलेशन होगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन में वो काफी कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा एक परसेप्शन खड़ा हो रहा है। लेकिन मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी के लोग और खासकर आतिशी वगैरह इन सब ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आप केजरीवाल को अंदर तो कर दोगे, लेकिन 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएंगे, ये मोदी जी देखते रह जाएंगे। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से आया था। तो क्या आज यही चीज होती हुई आप आंखों के सामने देख रहे हैं? जी, आगे भी एक डिबेट मैंने बोला था कि हिंदुस्तान की पब्लिक की एक बहुत बड़ी कमी है कि उनको लीडर अपने जैसा चाहिए। The two successful leaders who have come up from zero is ममता बनर्जी, मायावती एंड केजरीवाल। पब्लिक आज भी उसमें अपना इमेज देख रही है, तो उनका जो वो कैच होल्डिंग है वो खत्म नहीं होगा, और उनका अगर वही बिहेवियर रहा और वही अप्रोच रहा, तो दैट इज व्हाट द पीपल वांट। तो इनका जो बेस है वो बढ़ता चला जाए, और ये जेल में जाना इज एन एडवांटेज टू केजरीवाल जी, वो उनका वोट प्लस करता चला जाए। चलिए, अब ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन आज 2-3 चीजें थी जो टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस को लेकर, सेक्शन 70 जो कि कंपनीज के केस में लगता है, वो भी आज उन पर लगाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी सारी याचिका खारिज कर दी है, कहते हुए कि जो अप्रूवर्स हैं उन्होंने, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो पर्याप्त एविडेंस है ईडी के पास उनकी रिमांड को सही जगह पर रखने के लिए, यानी कि उनकी रिमांड को जस्टिफाई किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या किस आधार पर अब इस पूरे मामले की छानबीन करेगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अब कुछ और दिन जेल में रहना पड़ेगा, दिन रहना पड़ेगा या महीनों रहना पड़ेगा, ये पता नहीं है। और क्या वो इस पूरे चुनाव के खत्म होने तक भी वो जेल में रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा गिरीश जी ने कहा कि वो जितना जेल में रहेंगे उनकी पार्टी को उतना फायदा होगा, लेकिन कितना फायदा होगा इस लोकसभा के चुनाव में, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।